Hello, have a very nice day। कबीर साहब का एक श्लोक याद आ गया। पहले वो, क्योंकि आज का मेरा एपिसोड इसी फिलॉसफी पर आधारित है। कबीर साहब कहते हैं कि मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, डेथ होने से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी एक विल लोगों को बताई। जैसे मैं अपने लोगों को बता दूं कि भैया जब मैं मरूं तो मेरे बाद ये करना और ये ना करना। तो नेहरू साहब ने कहा कि भाई बाकी तो जो कुछ भी आप करोगे वो आपके ऊपर है, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरी राख जो है ना वह हिंदुस्तान के कोने कोने में बिखरा देना। इससे ये संदेश है मेरा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा है और मैं पूरे हिंदुस्तान का। और वैसा ही किया गया। और मुझे याद है नेहरू के जमाने में ना तो इतना हिंदू मुसलमान के झगड़े थे, ना इतना मंदिर मस्जिद के झगड़े थे, और ना ही इतना पैसा था, ना ही इतनी पब्लिक थी, ना ही इतनी लोगों की डिमांड्स थी, और ना ही सरकारें इतना झूठ बोला करती थी। जो कुछ था सबके सामने था। अगर कोई ट्रेन 48 घंटे लेट चल रही थी, 72 घंटे लेट चल रही थी, तो बताया जाता था कि फलानी ट्रेन 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे लेट चल रही है। आज कोई बताता है कि रेलवे में कितना घाटा हो रहा है या कितना नफा हो रहा है? आज कोई बताता है कि कितनी ट्रेनें बंद की गई हैं और क्यों बंद की गई हैं? और जिन लोगों ने वो ट्रेन चलाई थी, क्या वो बेवकूफ थे? कोई नहीं बताता। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। राज तो कर रहे हो पर राज करना नहीं आया। आपसे बहुत बेहतर बल्कि बेहतरीन राज कर चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे। अब तो उनके आगे कुछ भी नहीं। अब मैं 2 घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं जो ना कभी इंदिरा गांधी के टाइम में हुई, ना कभी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुई, ना कभी नरसिम्हा राव के टाइम में हुई। सारे प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर, सभी को गिन लो। कल मैंने एक वीडियो देखा, शायद 1 मिनट का होगा, 1 मिनट से कम का है, किसी ने भेजा होगा शायद मुझे। एक गरीबड़ा सा आदमी सड़क के किनारे बैठा है और दूसरा एक जेंटलमैन। जेंटल और मेंटल कहा है मैंने, जेंटलमैन, मेंटल पागल। जेंटलमैन ये एक नई टर्म है, मेरी है। बैठे हुए आदमी के सामने आया, खड़ा हुआ, एक हाथ से सिगरेट पी रहा है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैंट की जेब खोली और उस बैठे हुए आदमी के चेहरे पर पेशाब करना शुरू किया। और काफी देर तक वो पेशाब करता रहा। वो आदमी बेबसी से कभी इधर मुंह करता है, कभी उधर मुंह करता है। जिधर वो मुंह करता है उधर ही वो उसके पेशाब की धार जाती है। जो बैठा हुआ आदमी, उसके कपड़े बता रहे हैं कि वो बहुत गरीब आदमी है, और जो पेशाब कर रहा है उसके कपड़े बता रहे हैं कि वो काफी अमीर आदमी है। कम से कम 1000-1500 की पैंट है पहने हुए, 600-700 रुपए की कमीज पहने हुए हैं, और 1000-1500 रुपए के जूते भी हैं उसके। पेशाब कर रहा है गरीब आदमी के चेहरे पर। पहली बात, आज से 2 महीने पहले
शायद इंडिगो एयरवेज की फ्लाइट थी। उस फ्लाइट में एक बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक नौजवान पेशाब कर रहा था, आपको याद होगा शायद। और बताया गया था, खबर में बताया गया था कि ये इंडिगो एयरलाइंस का ही कर्मचारी था। और जब बताया गया कि इंक्वायरी की तो पता लगा कि उसने शराब पी हुई। शराब पी हुई तो क्या उसको लाइसेंस मिल गया कि बैठी हुई एक पैसेंजर के चेहरे पर पेशाब करे, और वो भी एक बूढ़ी औरत, जिसको रिश्ते में शायद वो माता कहता, चाची कहता, दादी कहता, उसके चेहरे पर पेशाब। और इंक्वायरी में सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि शराब भी था जी, उसको पता नहीं लगा। शराबी को अपने घर वालों के चेहरे पर पेशाब करना क्यों नहीं याद आया? और बहुत सारे जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्होंने भी देखा बूढ़ी औरत के चेहरे पर पेशाब होते हुए। दो घटनाएं मैंने आपके सामने रखी। क्या ऐसे ही अच्छे दिनों की हम उम्मीद कर रहे थे? क्या ऐसे ही अच्छे दिनों का वायदा सरकार ने हमारे साथ किया था? गरीब आदमी है तो उसके चेहरे पर पेशाब कर दो। कल को गरीब आदमी बैठा हुआ होगा तो उसके मुंह पर कोई टट्टियां भी फेंक के चला जाएगा। क्यों भाई? आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि ये गरीब है, ये आदिवासी है, ये चूड़ा है, ये चुमार है, इसके चेहरे पर मूत जाओ, ये बूढ़ी औरत है, इसके चेहरे पर पेशाब कर जाओ? आपको पता है जो कुछ आप कर रहे हो, पेशाब तो हर एक कोई करता है। मुझे शुगर की बीमारी है, 8-10 बार मैं भी जाता हूँ बाथरूम। हमारे यहाँ या आप जहां भी रहते होंगे ये एटिकेट है, ये हमारा अपना अनुशासन है कि किसी के सामने पेशाब नहीं करना। औरतों के सामने तो बिल्कुल नहीं करना, सभी जानते हैं पेशाब सभी को आता है। तो चेहरे पर पेशाब करके क्या साबित कर रहे हो कि आप बहुत सुपीरियर हो और ये बहुत इन्फीरियर है? इन्फीरियर है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उसके ऊपर कुछ भी कर दो। आपको पता है अगर किसी को जरूरत से ज्यादा तंग किया जाए और वो रिवोल्ट कर दे तो आप जैसों का जीना हराम हो जाए। रशिया में अक्टूबर 1917 में उसका खूनी रविवार बोलते हैं। क्या हुआ था? रिवोल्ट। चुन चुन के जार के जितने भी लोग थे, जार समेत सब मार दिए गए थे। इस गलतफहमी में, इस बड़पन में मत रहना कि आप बड़े हो, आप किसी बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हो, आप कुछ भी कर लोगे। याद होगा आपको जब किसान आंदोलन चल रहा था, बीजेपी वालों को, बीजेपी के लीडरों को घरों से निकाल निकाल के किसानों ने पीट के नंगे करके भगाया था। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, कुछ अकल करो। जैसे ही रूह आपके अंदर है वैसे ही रूह किसी गरीब के अंदर है। गरीब तो जो कुछ करेगा सो करेगा, उसकी आह अगर पड़ गई तो बर्बाद हो जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, आपका नाम निशान मिट जाएगा। मुझे पता लगा है कि ये जो पेशाब करने वाला था ना हीरो, तो बीजेपी का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का हो या किसी का ना हो, हमें क्या मतलब। बट ये सबसे निंदनीय बात है। इट इज वेरी कंडेमेबल।
एंड आई कंडेम इट फुली। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, पुलिस को ध्यान देना चाहिए, समाज में शासन बना रहे, समाज में हार्मोनी बनी रहे, समाज में शांति बनी। ऐसे कामों से शांति नहीं बनी रहती, हार्मोनी नहीं बनी रहती, प्यार नहीं बना रहता, बर्बाद हो जाते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।